वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। धन्यवाद। तो आज सुनवाई टल गई, कोई आदेश पारित नहीं हुआ। पुराना जो सरकार की तरफ से एश्योरेंस था वो एश्योरेंस अभी भी कायम रहेगा। मतलब वक्फ व यूजर को लेकर जो भय था कि इस प्रावधान के हटने के बाद से प्रॉपर्टीज़, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ डिनोटिफाई होंगी, ऐसा नहीं होगा। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल, वक्फ काउंसिल है, उसमें जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का मसला था, सरकार ऐसी कोई नियुक्ति नहीं करेगी। ये व्यवस्था चलती रहेगी। 15 मई को अगली सुनवाई होगी। 13 तारीख को जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना के पास इतना समय नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई ऐसी बेंच करे जिसके पास समय हो। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि अगले मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो जस्टिस गवई 14 तारीख को शपथ लेंगे, 15 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। बाकी चीज़ें आपको पता है कि सरकार इस कानून को बचाव कर रही है। सरकार वक्फ व यूजर हटाने के फैसले को कोर्ट में हलफनामा दायर करके जस्टिफाई कर रही है। सरकार जो इस कानून को चैलेंज करने वाले लोग हैं, उनके मन में जो आपत्ति है, जो आशंकाएं हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति क्यों होनी चाहिए, सरकार उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। तो अब अगली जब सुनवाई होगी तब उस हलफनामे पर विस्तार से बातें होंगी और तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा या यही व्यवस्था चलती रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आखिरी फैसला नहीं देता है। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मामला बड़ी बेंच को भी जा सकता है, क्योंकि मामला धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ऐसा इस कानून को चुनौती देने वाले कह रहे हैं। तो अब ये सारी बातें 15 मई को पता चलेंगी कि आगे इस मामले में क्या होने वाला है। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।